दोस्तों भारत के लिए स्पाई सैटेलाइट्स में जो फेलियर्स हैं वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहे और इसके साथ और एक, जी हाँ, आपको याद होगा मिशन दृष्टि, जिसकी बात पीएम मोदी ने भी दुनिया को कहीं ना कहीं बताया था। गैलेक्साई का मिशन दृष्टि है जो कि कहीं ना कहीं रिमार्केबल है। ये दुनिया का पहला ऑप्टोसार सैटेलाइट है। दोस्तों ये बात किसी से छुपी नहीं थी। ये जो सैटेलाइट है ये डुअल पर्पस सैटेलाइट था जिसका मिलिट्री यूज बहुत बड़ा होना था, जहां पे बैक टू बैक साल 2025 से 26 में हमारे ऑप्टिकल इमेजिंग, वैसे ही आप देखें तो आप अगर देखें तो सार सैटेलाइट्स दोनों का बैक टू बैक फेलियर हुआ था पीएसएलवी फेलियर के वजह से। वहां पे मिशन दृष्टि का ये जो सैटेलाइट था ये मानो जैसे उसमें बड़ा रोल प्ले करने वाला था कि जो गैप सरकार नहीं फुलफिल कर पा रही वो एक प्राइवेट सेक्टर फुलफिल करने वाला था। लेकिन दोस्तों अनफॉर्चुनेटली वो सैटेलाइट भी कहीं ना कहीं अब स्पेस में खो गया है। जी हाँ, दुनिया का पहला ऑप्टोसार सैटेलाइट अगर आप देखें तो खो चुका है। वो सैटेलाइट जो कि कहा जा रहा था पाकिस्तान चाइना के लिए हेडेक होगा, कहीं ना कहीं दोस्तों वो अब खो चुका है। आप देख सकते हैं बहुत ज्यादा इस पर चर्चा हो रही है। इंडिया का मिशन दृष्टि सैटेलाइट लॉस्ट इन स्पेस, कारण बताया जा रहा है सोलर स्टॉर्म इसको हिट किया है। आप देख सकते हैं काफी इस पर चर्चा हो रही है। लेकिन दोस्तों यहां पे देखने वाली बात यह है कि ये सैटेलाइट में जो समस्याएं थी ये सोलर स्टॉर्म का इंतजार नहीं कर रही जी, उसके पहले से ही कुछ हमको समस्याएं यहां पर देखने मिल रही थी। और कहीं ना कहीं तब से जो सैटेलाइट ट्रैक करते हैं वो कह रहे थे कि ये सैटेलाइट बड़े विचित्र तरीके से घूम रहा है, एटीट्यूड कंट्रोल में प्रॉब्लम दिख रहा है और कुछ वही हमको होता हुआ भी दिखा है। और उसके बाद अब ये सैटेलाइट खो चुका है। दोस्तों यहाँ पे याद रखिएगा ये कोई पहला सैटेलाइट फेलियर नहीं हुआ है। बैक टू बैक साल 2025 से 2026 तक कई इसी प्रकार के स्पाई सैटेलाइट्स, ऑप्टिकल इमेजिंग सैटेलाइट, वैसे ही आप देखें तो जो अन्य सैटेलाइट्स हैं वो सब बैक टू बैक फेलियर्स हमको देखने मिले हैं। और उसके बाद एक कमेटी भी बैठाई गई थी। जी हाँ, एनएसए अजीत डोवाल साहब भी विजिट किए थे स्पेस सेंटर को कि क्या इंक्वायरी हो रही है। कंटिन्यूअसली एक कहीं ना कहीं बंद जबा में ही अगर आप देखें तो पर्दे के पीछे एक सवाल भी पूछा जा रहा है, क्या कोई सैबोटैज हो रहा है क्या सप्लाई चेन में, क्योंकि बहुत बड़ा सप्लाई चेन है, क्या सप्लाई चेन में कहीं कुछ सैबोटैज किया जा रहा है। हालांकि पब्लिकली कोई कुछ नहीं कह रहा, लेकिन हाँ अटकलें लग रही हैं। तो क्या एग्जैक्टली यहां पे हुआ है, ये क्यों जो मिशन दृष्टि का सैटेलाइट है ये तो कहीं ना कहीं इस इकोसिस्टम के बाहर, ये तो प्राइवेट सेक्टर का सैटेलाइट था। ये आईआईटी मद्रास के द्वारा इंक्यूबेटेड एक स्टार्टअप जो बेंगलुरु बेस्ड है उसने ये सैटेलाइट लॉन्च किया था। वो यहाँ पे दोस्तों जब गिर रहा है तो काफी सवाल भी यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। तो क्या एग्जैक्टली यहाँ पे हुआ है, आइए जरा आज उसी पर चर्चा करते हैं। पर इससे पहले आगे बढ़े आपसे निवेदन है वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबाएं। इसके सिवा आप सभी को जी हाँ दोस्तों 12 जुलाई को हमारे साथ जुड़ना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स पिंड कमेंट में आपके लिए लिंक है। जी हाँ, आपको बस और बस जुड़ना है। बड़े सिंपल सवाल है, सिंपल सवाल का आप जवाब देंगे और उसके साथ दोस्तों गारंटीड रिवॉर्ड्स है, स्कॉलरशिप है, 40 करोड़ तक का इनाम है जैसा आप देख सकते हैं। रैंक 1 के लिए दोस्तों टैबलेट है, रैंक 2 to 81 के लिए अमेजन गिफ्ट वाउचर है 1000 रुपए तक का जो आपको हम दे रहे हैं। आपको क्या करना है, बस और बस 12 जुलाई को हमारे साथ जुड़ना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स पिंड कमेंट दोनों में ही जो आपको पहला लिंक मिलेगा आपको बस और बस उस पर क्लिक करना है। क्लिक करेंगे और इसके साथ आपको एनरोल कर लेना है और फिर आपको हमारे साथ जुड़ जाना है। अगर आप जुड़ेंगे, अच्छा परफॉर्म करेंगे, सिंपल सवाल है, तो आपको इनाम भी मिलेगा। इसके सिवा आप सभी के लिए एनसीईआरटी समरी हम लेकर के आए हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों, आपको बस और बस इसमें जुड़ना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका भी आपको दूसरा जो लिंक मिल रहा है उस पर क्लिक करेंगे और आप उसको ले सकते हैं। इसके सिवा आप ये स्कैन भी कर सकते हैं डाउनलोड करने के लिए। जैसे ही स्कैन करेंगे आपको सभी का सभी एनसीईआरटी लिंक मिल जाएगा। तो मेक श्योर आप जुड़े। पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, ज्योग्राफी सब कुछ आपके लिए हम लेकर के आए हैं। आप इसे बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते। जल्दी से जाएं, जाके जुड़ जाएं। सबसे पहले दोस्तों मिशन दृष्टि की बात करते हैं। देखिए मिशन दृष्टि यदि आप देखें तो ये दुनिया का पहला ऑप्टोसार सैटेलाइट था जो कि बेंगलुरु बेस्ड स्टार्टअप गैलेक्साई ने बनाया है। दोस्तों अगर आप देखें तो ये जियो मैग्नेटिक सोलर स्टॉर्म में कहीं स्पेस में खो गया है और इसका जो सिस्टम था वो पूर्ण रूप से डैमेज हो गया है, अब रिकवर नहीं होगा, ये कंपनी ने घोषित कर दिया है। दोस्तों अगर आप देखें तो ये जो लॉस है ये सिर्फ एक कैटेस्ट्रॉफी या एक कहीं ना कहीं सोलर स्टॉर्म की वजह से नहीं हुआ है। यहां पे अगर आप देखें तो सिक्योरिटी एनालिसिस के लिए ये भी इंपॉर्टेंट हो जा रहा है जानना कि जो सैटेलाइट का हेल्थ था वो काफी लंबे समय से सवालों के घेरे में था। लॉन्च होने के महज एक हफ्ते बाद से ही इस पर सवाल पूछा जा रहा था कि ये सैटेलाइट इतना वियर्ड बिहेव क्यों कर रहा है। दोस्तों अगर आप देखें तो इसके साथ ये जो अब इंसिडेंट हुआ है जिसमें कंपनी कह रही है कि ये सैटेलाइट उन्होंने खो दिया है, ये अगर आप देखें तो अनयूजुअल बैड स्ट्रेच 18 महीने का रहा है, जिसमें आप देखें तो इसरो का
तीन इंपॉर्टेंट डिफेंस पर्पसेस के लिए इंपॉर्टेंट सैटेलाइट हम खो चुके हैं। जी हाँ, जिसमें आप देखें तो एक ऑप्टिकल इमेजिंग सैटेलाइट है, वैसे ही आप देखें तो एक सिंथेटिक एपर्चर रडार वाला सैटेलाइट है, वैसे ही आप देखें तो एक ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम वाला सैटेलाइट था। तो तीनों हम खोए हैं। वहीं अगर आप देखें तो मिशन दृष्टि की बात करें तो वो तो प्राइवेट स्टार्टअप के द्वारा लॉन्च किया गया था, तो वो अब सोलर स्टॉर्म में कहा जा रहा है खो गया है। जी हाँ, सोलर स्टॉर्म होता है तो उसमें अगर आप देखें तो हेविली चार्ज प्रोटॉन्स रिलीज होते हैं सन के द्वारा। जब कोरोनल मास इजेक्शन होता है तो भारी संख्या में प्रोटॉन्स वगैरह रिलीज होते हैं। ये चार्ज आयंस होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज आयंस हैं। ये जब दोस्तों सैटेलाइट वगैरह से इंटरेक्ट करते हैं तो उसको जो इलेक्ट्रॉनिक्स है उसको डैमेज कर देते हैं। इतने हाई एनर्जी पार्टिकल्स वगैरह ये होते हैं दोस्तों, उसी में कहा जा रहा है ये खोया है। अब दोस्तों दृष्टि लेकिन एग्जैक्टली क्या सिर्फ और सिर्फ सोलर स्टॉर्म से ही खोया है या और भी कुछ है? यहां पे दोस्तों सबसे पहले जरा देखते हैं ऑफिशियल अकाउंट में क्या बताया जा रहा है। दृष्टि अगर आप देखें तो 3 मई 2026 को लॉन्च किया गया था स्पेस एक्स फैल्कन 9 रॉकेट के द्वारा यूएसए में, और उसके बाद गैलेक्साई का जुलाई 7 का स्टेटमेंट आया जिसमें उन्होंने कहा कि सैटेलाइट में एक एनोमली हो गई जब उसमें जियोमैग्नेटिक सोलर स्टॉर्म को उसने इनकाउंटर किया। नतीजा उसके बाद अगर आप देखें तो जो रेडिएशन इफेक्ट्स थे उस हेवीली चार्ज्ड आयंस के, प्रोटॉन्स के, उस वजह से जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी थी कहीं ना कहीं वो डैमेज हो गई, जिस वजह से ये गैलेक्साई का जो दृष्टि सैटेलाइट था वो कहीं ना कहीं डिस्कार्ड अब करना पड़ेगा। कम्युनिकेशन जो इंटरमिटेंट था पहले, कंटिन्यूअस पहले भी नहीं था, इंटरमिटेंट था, पूर्ण रूप से खो गया है, रिकवरी नहीं हो पाएगी। दोस्तों यहां पे एक बात आपको जाननी होगी, ये स्टॉर्म के पहले से ही काफी उंगलियां उठ रही थी। इस सैटेलाइट के लॉन्च होने के बस एक हफ्ते बाद, जी हां 3 मई 2026 को ये लॉन्च होता है, उसके बस और बस एक हफ्ते बाद अगर आप देखें तो ओपन सोर्स सैटेलाइट ट्रैकर्स कह रहे थे कि ये तो दृष्टि सैटेलाइट है, ये टंबल कर रहा है 3 डिग्री प्रति सेकंड से, यानी कि एक सैटेलाइट पूरा चक्कर लगा ले रहा है 2 मिनट में। तो पूछ रहे थे ऐसा कैसे हो रहा है, ये तो सिग्नेचर है कि कहीं ना कहीं एटीट्यूड कंट्रोल प्रॉब्लम है जिसमें सैटेलाइट अपने आप को प्रॉपर्ली पोजीशन नहीं कर पा रहा है और वो कंटिन्यूअसली गोल गोल घूमे जा रहा है। तो ये समस्या तब भी पॉइंट आउट की गई थी, लेकिन अब अगर आप देखें तो ये खो गया है। अब दोस्तों ये इतना स्ट्रेटेजिक सेटबैक क्यों है इसका लॉस? देखिए सबसे पहले तो क्या है, ये दुनिया का पहला ऑप्टोसार सैटेलाइट है, जिसका मतलब है एक ही सैटेलाइट में 2 प्रकार के सेंसर्स फ्यूज्ड हैं। एक तो उसमें इलेक्ट्रो ऑप्टिकल अगर आप देखें तो जो कि मल्टी स्पेक्ट्रल इमेजिंग है, बेसिकली कन्वेंशनल कैमरा है, वो भी उसमें लगा हुआ है जो कि हाई रेजोल्यूशन इमेजरी ले सकता है। लेकिन अब कैमरा है तो डे लाइट में ही लेगा, रात को तो रोशनी है नहीं, और क्लियर वेदर होना चाहिए, क्लाउडी होगा तो पिक्चर नहीं ले पाएगा। लेकिन उसकी कमी को पूरी करता है दोस्तों इसमें दूसरा और एक सेंसर है, वो है सिंथेटिक एपर्चर रडार, जिसमें अगर आप देखें तो रडार पल्स की रिलीज करता है, जिस वजह से डे हो या नाइट हो, वैसे ही आप देखें क्लाउड हो या क्लियर स्काई हो, हर तरीके से ये काम करता है। जो इमेजरी होती है थोड़ा सा कोर्स होता है, विदाउट नेचुरल कलर होता है, लेकिन इमेजरी आती है। अब दोस्तों यहां पे क्या होता है कि अगर आप देखें तो ये चैलेंज इसलिए है, दुनिया में अब तक क्यों नहीं हुआ और कोई क्यों नहीं ऑप्टोसार सैटेलाइट बनाया। दुनिया में दोस्तों क्या किया जाता है, अब तक दुनिया जो करती आई है, ऑप्टिकल सैटेलाइट्स अलग होते हैं, सार सैटेलाइट्स अलग होते हैं, और दोनों का क्या होता है कि दोनों का इमेज अलग अलग आता है और फिर उसको फ्यूज किया जाता है ग्राउंड स्टेशन पे। तो यहां पे दोस्तों कभी इसको एक साथ नहीं रखा जाता था। उसके पीछे कारण क्या है कि जब दोनों सेंसर्स एक ही सैटेलाइट में आप यूज करेंगे तो उसमें काफी पावर क्लैश होता है। एंड ऑफ द डे ये जो सिंथेटिक एपर्चर रडार होता है ये बहुत ज्यादा पावर हंग्री होता है, रडार का पल्सेस कंटिन्यूअसली रिलीज कर रहा है, जिस वजह से बेहद गर्म हो जाता है, और फिर उसमें आप ऑप्टिकल सैटेलाइट भी यूज कर रहे हैं तो वो उसके जो सेंसर्स हैं वो थर्मल स्टेबिलिटी डिमांड करते हैं, तो दोनों में क्लैश होता है, जिस वजह से इनको अलग रखा जाता है। इसके सिवा आप देखें तो कहीं ना कहीं जो ऑप्टिकल सैटेलाइट्स हैं कैमरा जैसे, उनको वाइब्रेशन फ्री पॉइंटिंग चाहिए, वैसे ही सिंथेटिक एपर्चर रडार की रिक्वायरमेंट अलग है, तो काफी क्लैशेस होते हैं। इसलिए दुनिया अब तक क्या करती रही है कि इलेक्ट्रो ऑप्टिकल यानी कैमरा को और सिंथेटिक एपर्चर रडार वाले सैटेलाइट्स को अलग अलग रखती है। दोनों से डेटा आता है, लेकिन ये डेटा जो आता है दोस्तों अगर आप देखें तो 2 अलग अलग सैटेलाइट से आता है। ये दोनों सैटेलाइट अलग अलग ऑर्बिट में होते हैं, क्योंकि एक तो ऑप्टिकल इमेजरी वाला सैटेलाइट है, दूसरा सार वाला सैटेलाइट है। कोई अलग ऑर्बिट में, कोई अलग ऑर्बिट में, कोई यहां से फोटो ले रहा है, कोई यहां से ले रहा है, तो वो सब इमेजरीज जो आते हैं अलग ऑर्बिट के होते हैं, अलग टाइम्स के होते हैं, अलग सैटेलाइट के होते हैं, अलग एल्टीट्यूड से होते हैं, फिर उनको फ्यूज किया जाता है कंप्लीट पिक्चर बनाने के लिए। लेकिन दोस्तों इसमें लगता है समय, कहीं ना कहीं ग्राउंड स्टेशन में होता है, और जब बैटल फील्ड है तो समय सबसे इंपॉर्टेंट है। तो यहां पे दोस्तों ये क्या करता है, दोनों ही इमेजरी एक साथ एक ही सैटेलाइट से एक ही ऑर्बिट से लेता है, सेम पोजीशन से लेता है,
तुरंत उसको ऑन बोर्ड कंप्यूटर से एआई है जो फ्यूज भी करता है, ग्राउंड रिले कर देता है। नतीजा तुरंत का तुरंत बैटल असेसमेंट आप कर पाएंगे। तो आप समझ रहे हैं ये किस प्रकार से एक बड़े प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा था। खैर दोस्तों, अगर आप देखें तो इसकी समस्या हुई है, लेकिन ये अकेला फेलियर नहीं है। स्पाई सैटेलाइट्स में कंटिन्यूअस फेलियर हमको पिछले 2 सालों में देखने मिल रहा है। वो पीएसएलवी रॉकेट जो कि हमारा वर्क हॉर्स था, जिसके साथ न जाने कितने हमने सैटेलाइट्स अब तक आसमान में नहीं छोड़े होंगे, लेकिन अचानक से 1 साल में ये फेल होने लगे। आप देखिए पीएसएलवी ES-09, अगर आप देखें तो ये रडार इमेजिंग सैटेलाइट था जो कि डे नाइट ऑल वेदर सर्वेलेंस के लिए था। ये रॉकेट फेल होता है 3rd स्टेज में, पीएसएलवी रॉकेट, और नतीजन सैटेलाइट भी हमारा वहीं पर खराब हो जाता है। वैसे ही आप देखें तो डीआरडीओ का अन्वेषा था जो कि 2026 का पहला सैटेलाइट लॉन्च था। 2025 में 18 मई को ये फेलियर होती है, फिर पीएसएलवी लॉन्च नहीं होता है, फिर 2026 में होता है, इसरो इसको लॉन्च करता है। डीआरडीओ का हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग सैटेलाइट लॉन्च किया जाता है। 15 अन्य और सैटेलाइट होते हैं, फॉरेन वेंडर्स के भी, अपने वेंडर्स के भी, डोमेस्टिक के भी, ये सभी वापस से पीएसएलवी के 3rd स्टेज एनोमली में ही खो जाते हैं। अब दोस्तों एक प्राइवेट सेक्टर का ऑप्टोसार मिशन दृष्टि है, वो पोजीशन किया गया था कि ठीक है इसरो में प्रॉब्लम है तो प्राइवेट सेक्टर के सैटेलाइट जाते रहेंगे, लेकिन अब आप देख सकते हैं वो भी एक फेलियर में बदला है। दोस्तों अगर आप देखें तो दृष्टि ये पहला जो सैटेलाइट था, इसके आगे 10 और सैटेलाइट आने थे। जी हाँ, 10 ऑप्टोसार सैटेलाइट गैलेक्साई लॉन्च करने वाली थी, और इसके साथ अगर आप देखें तो केवल 3.5 वर्षों में 10 सैटेलाइट का कॉन्स्टेलेशन दृष्टि का हो जाना था, जिसके साथ दुनिया में कोई भी लोकेशन है तो एक बार वहां से कभी भी एक इमेजरी ली जाई जा सकती है। जहां पे अगर आप देखें तो एक रिविजिट अगर आप देखें तो हफ्ते में एक बार होता है, वहां नियर डेली होने लग जाता है, यानी कि हमारा आई इन द स्काई होता दुनिया के हर कोने में। लेकिन अब अगर आप देखें तो समस्या हुई है। लेकिन दोस्तों अच्छी बात क्या है, लेसन्स कंटिन्यूअसली लर्न किया गया है। पीएसएलवी की बात करें तो करेक्टिव मेजर्स ऑलरेडी इंप्लीमेंट किए गए हैं। फुल्ली हमने पीएसएलवी को, प्राइवेट सेक्टर को टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफर किया है यहां पे, और साथ ही साथ प्राइवेट सेक्टर को कहा गया है कि आप पीएसएलवी रॉकेट जोर शोर से अब बनाइए। साथ ही साथ जो प्रॉब्लम्स थे वो आइडेंटिफाई किए गए, 3rd स्टेज में क्या समस्या थी, और उसको कहीं ना कहीं सॉल्व भी किया गया है। इस महीने में कहा जा रहा है वापस पीएसएलवी लॉन्च भी आपको देखने मिलेगा इसरो के द्वारा। वैसे ही गैलेक्साई की बात करें तो जहां तक बात है ऑप्टोसार लाइन की, जो दृष्टि सैटेलाइट सीरीज है, इसकी बात करें तो उन्होंने कहा है कि दृष्टि के फेलियर से हमें काफी कुछ सीखने मिला है। इतने टाइम वो रहा आसमान में, स्पेस में, उसमें भी हमने काफी कुछ लर्न किया, और नेक्स्ट जनरेशन ऑफ ऑप्टोसार बसेज अब हम बनाएंगे। इसके सिवा जो रोड मैप है वो एज इट इज है। आने वाले 24 महीनों में 2 और सैटेलाइट लॉन्च होंगे। टोटल 10 सैटेलाइट का कॉन्स्टेलेशन लॉन्च होना है। इसके सिवा दोस्तों एक लर्निंग हुई है, कारण है सोलर साइकिल अगर आप देखें तो नंबर 25 चल रहा है, और ये अपने पीक पे है, जिसका नतीजा मतलब है जो जियो मैग्नेटिक स्टॉर्म्स हैं, इस प्रकार के जो सन से निकल रहे हैं, ये कोई वन ऑफ इवेंट नहीं है, ये अभी आने वाले कुछ और 1-2 साल हमको देखने मिलेगा। नतीजा कहीं ना कहीं रेडिएशन हार्डनिंग हमको करना होगा, जो बेहद इंपॉर्टेंट है, वो इंश्योर करना होगा। जो 11 साल का सोलर साइकिल रहता है, ये अभी चल रहा है, अपने पीक पे है, तो हमको उसके हिसाब से सैटेलाइट की सुरक्षा भी करनी होगी। लेकिन हाँ, लर्निंग समय मिल रहे हैं, सैटेलाइट लेकिन आसमान में जाते रहेंगे। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी, लाइक जरूर कीजिएगा। इसके सिवा आपको याद दिला रहा हूं, केवल 19,999 रुपए में आपके लिए सब्सक्रिप्शन लाए हैं। यूज द कोड KC10, तब आपको ये डिस्काउंट मिलेगा। इसके सिवा अगर आप 3 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो मात्र 31,999 रुपए में आपके लिए सब्सक्रिप्शन लाए हैं। तो मेक श्योर आप जुड़ जाए, इसको अपने हाथ से बिल्कुल भी जाने ना दें, इसका फायदा अवश्य उठा लें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स, पिन कमेंट में इसका भी लिंक आपको मिल जाएगा।